अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। आज के लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे 10th ग्रेड की मैथ की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने डिस्कस किया फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, इसके क्या स्टेप्स हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टेटमेंट मेंशन है इसमें, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हो, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ दैट इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस वक्त हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे हैं और इसके चंद स्टेप्स ये हैं। सेकंड स्टेप आपके पास ये कि आपने इसमें देखना ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, ये लाजमी 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने 1 बनाना है। इस क्वेश्चन में भी ऑलरेडी 1 बना हुआ है, नहीं है तो आपने पूरी इक्वेशन को जो भी कोफिशिएंट अदर देन 1 होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे ताकि आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ जाए। नेक्स्ट आप क्या करें, कांस्टेंट्स को राइट साइड पे मूव करें। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x कांस्टेंट -40 है। इसको अगर राइट साइड हम मूव करें तो ये बन जाएगा +40। नेक्स्ट एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अब आपने देखना ये है कि जो आपके पास x का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। उसको आपने उठाना है और उसका हाफ करना है। व्हाट डज हाफ मीन, उसको आपने 2 के साथ डिवाइड करेंगे। जो भी क्वेश्चन जो भी होगा उसमें आपके पास x का जो भी कोफिशिएंट होगा आप उसको उठाएंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे हाफ करने के लिए। तो 2 के साथ इसको हमने डिवाइड किया 6 को, तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 3। आगे क्या करना है, आपने उसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर विच इज़ 9। अब इसको हमने इक्वेशन की दोनों साइड ऐड कर लेना है। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि आपने समझा होगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया हमने और उसका स्क्वायर किया, जो कि आंसर आया जो कि 9 है। इसको हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x जो कि 40। ये हमारे पास ओरिजिनल स्टेप था। जो चेंजिंग हमने की है वो हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड पर 9 को ऐड करना है। 9 लेफ्ट साइड पे भी ऐड होगा और 9 राइट साइड पे भी ऐड होगा। आगे क्या करेंगे जी, हमने क्यों ऐड किया, चूँकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मीन हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। 9th ग्रेड में आप ऑलरेडी एक फार्मूला पढ़ के आ चुके होंगे। जो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पे अगर आप गौर करें तो इसकी तमाम टर्म्स इस क्वेश्चन में अगर हम इस अकॉर्डिंगली इस फार्मूले के सेट करें तो फिर हम इसको क्लोज कर सकते हैं। कैसे, देखें ना, अगर हम x को a के साथ रिप्लेस करें, और उससे पहले ठहरे मैं b को आपको स्क्वायर बना के दिखा दूं। वन मोर स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये जो 9 लिखा हुआ है इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखें इस, और 40 प्लस 9 49 बन जाएगा टू द राइट साइड। अब आप देखें इस क्वेश्चन में अगर मैं x को रिप्लेस a को रिप्लेस करूं x के साथ और b को रिप्लेस करूं 3 के साथ, तो ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला इस तरह की फॉर्म बन जाएगा। और इसमें इसको आप ओपन करें तो क्या बनता है, जहाँ पर a ओपन हुआ है इट मीन्स दैट इज़ x, और जहाँ पर b है दैट इज़ 9। सो a स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर प्लस 2, a मीन वंस अगेन x एंड b मीन 3, और प्लस बी स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए, तो उसको हम फिर इस तरह हम क्लोज कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में सेट करने के लिए क्या करें आप, एक्स स्क्वायर जो कि ऑलरेडी स्क्वायर है प्लस 2, और ए मीन आपके पास x और b मीन 3। दूसरे अल्फाज में ये 6x को हमने ब्रेक डाउन कर लिया है, 2 टाइम 3 6x, ये दोबारा वही टर्म बन रही है। और 3 का स्क्वायर हमारे पास जो कि b का काम कर रहा है 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49। अब देखें ना, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। जिस तरह ये फार्मूला इस फॉर्म से ये फॉर्म बनाई जा सकती है a प्लस बी होल स्क्वायर, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सेट किया तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है x प्लस 3 से। तो ये तमाम टर्म्स आपके पास जो ओपनिंग फॉर्म में हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इन सब को हम क्लोज कर सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 49। तो हमारे पास यहाँ तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अभी हमारा टारगेट क्या है,
इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है इक्वेशन में जो भी वेरिएबल हो उसको आपने सेपरेट करना होता है, उसके साथ कोई टर्म्स ऐड नहीं होनी चाहिए, कोई मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, कोई डिवाइड नहीं होनी चाहिए, जो जो टर्म्स होंगे उनका हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। अब हमारे पास ये लेफ्ट साइड पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, तो आप लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और इक्वेशंस का रूल है जो भी आप काम एक साइड पे करेंगे यू हैव टू डू फॉर द अदर साइड एज वेल, तो दूसरी साइड पे भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि कैंसिल होगा, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो आपके पास बच गया x+3, और राइट साइड पे 49 है विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 7, और याद रखिएगा रूट से आने वाली वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज़ होती हैं। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई x+3 विच इज़ इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव 7, तो इसको आप अलग अलग कर लेंगे, 1x+3 इक्वल्स टू पॉजिटिव 7, और दूसरी इक्वेशन आपके पास कुछ यूँ बन जाएगी, मैं यहाँ पर अटैम्प्ट करता हूँ, x+3 विच इज़ इक्वल्स टू -7 -7 बन जाएगी, और जब +7 है तो आपके पास आंसर आएगा, 3 को उधर लेकर जाएं तो माइनस करेंगे आपके पास x की वैल्यू 4 आएगी यहाँ से, और इधर से आप लेकर जाएंगे -7 -3, और x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी -10। हमारा काम था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और पहले मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो सॉल्यूशंस आएंगे, वन ऑफ द सॉल्यूशन इस पॉजिटिव आया हमारे पास इस क्वेश्चन में, और दूसरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई, तो ये आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गई एक्स की। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगर पार्ट 2 देखें तो आप उसी तरह अटैम्प्ट किए जा सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट 3 डिफरेंट लग रहा है तो मैं पार्ट नंबर 3 अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्या है, 4x² प्लस 12x विच इज़ इक्वल टू 0। मैंने कहा था आपके पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है, तो ये उसके अलावा जो भी टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म है, और क्या कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप कि आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना ये 1 होना चाहिए, इफ़ इट इज़ अदर देन 1 तो आपने इसको ख़त्म करना है, तो इसका कोफिशिएंट 4 है तो हम इसको पूरी इक्वेशन को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, ईच टर्म विल बी डिवाइडेड विद 4, इधर भी 4 डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे, तो ये दो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सिंपल हो जाएगा, 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, और राइट साइड पे 0 बन जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास जो बनेगा दैट इज़ x² प्लस 3x विच इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मैं आपके सामने, मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x होगा, वेरिएबल x का ना कि x² का, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको आप लें और उसका हाफ करें, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास 3 है, 3 का हाफ मीन डिवाइडेड बाय 3, सो यू हैव टू डिवाइड विद 2, 2 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ बनेगा। पॉइंट्स में तो नहीं जाना आपने, सिर्फ उसको मतलब डिवाइड करना है, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको सिंपल कर दें, नहीं हो रहा तो एज इट इज़ लेंगे। तो 3 का हाफ किया हमने, 2 से डिवाइड किया, अब इसका स्क्वायर करेंगे। पिछले केस में हमारे पास कैंसिल होकर सिंपल आंसर बना था, अब फ्रैक्शन ही है, फ्रैक्शन ही रहेगी, सिंपल नहीं हो सकती, तो आप इसी का स्क्वायर लें, तो इसका स्क्वायर लिया तो आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, तो आपके पास 9/4 बन गए। अब आपने क्या करना है, जो रिजल्ट आया स्क्वायर का यू हैव टू एड इट टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम इसके इक्वेशन की दोनों साइड ऐड करेंगे, तो हमारे पास बनेगा x² प्लस 3x और टू द राइट 0 है। एक्स्ट्रा स्टेप हमारे पास इसमें जो हुआ दैट इज़ कि हमने इधर भी 9/4 को ऐड किया और टू द राइट साइड भी 9/4 को ऐड किया। अब हमने क्या करना है, उसी तरह हमने इसके स्क्वायर को कंप्लीट करवाना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। क्या फार्मूला था आपके पास, क्या हो, a प्लस बी होल स्क्वायर हो, जो कि रिप्लेस किया जा सकता है a² प्लस 2ab और प्लस b² के साथ। तो इसमें अगर आप देखें ना, पहले हम इसको स्क्वायर बना लेते हैं, जो 9/4 है इसको हम लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 और 4 को लिखा जा सकते हैं 2, और इस सारे को स्क्वायर किया जा सकता है। तो आगे बढ़ के हमारे पास बनेगा x तो ऑलरेडी स्क्वायर्ड है और मिडल में जो आपके पास है 3x, तो इस क्वेश्चन में x मीन a मीन x और b मीन b की जगह पर क्या बना 3/2, तो अब इसके हिसाब से हमारे पास फार्मूला ओपन होगा 3/2।
हमारे पास बन जाएगा, इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर और प्लस 2a मीन वंस अगेन एक्स और बी मीन आपके पास क्या है बी 3/2 और साथ ही प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 3/2 का स्क्वायर। ये सारी टर्म्स हमारे पास क्वेश्चन में कंप्लीट होनी चाहिए ताकि हम स्क्वायर कंप्लीट कर सकें। हमारे पास आगे चल के क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यहाँ पर 2 नहीं है तो देखिए हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म इसमें ऐड होंगी, तो हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको सेट करें। ए स्क्वायर फार्मूले में फिर क्या होता है प्लस 2ab, 2a मीन एक्स और b मीन 3/2। इसका आपने फिक्र नहीं करनी, ये 2 से कैंसिल होकर दोबारा ये x टाइम 3x दोबारा ये वही टर्म वापस आ जाएगी, प्लस 3/2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9/4। तो इसको अब हम क्लोज कर लेंगे, क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9/4। यहाँ पर स्पेस नहीं बची तो हम नेक्स्ट वाइट पे जाते हैं। पिछली टर्म्स को मैं आपके सामने लिखता हूँ, हमारे पास थी x प्लस, यहाँ पर देखें आप तो x प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9/4। तो ये हमारे पास इक्वल बनी थी 9/4। आगे क्या करना है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे टू द बोथ साइड, लेफ्ट साइड इसको ये कैंसिल आउट कर देगा और राइट साइड पे आपके पास आंसर जो बचेगा वो 9 का स्क्वायर आएगा आपके पास 3 और 4 का जो रूट आएगा वो 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट इनफैक्ट 3 आएगा और ये आपके पास अगेन प्लस माइनस आएंगे। तो इसके लिए आपके पास फिर दो इक्वेशंस बन जाएंगी, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 और अदर इक्वेशन जो बनेगी दैट इज़ x प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 2। आगे चल के आपके पास बनेगा x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 -3 होगा, इसका आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 3 - 3 विच इज़ 0 और आपके पास क्या बनेगा 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 - 3 इज़ 0 सो 0/2 इज़ जस्ट 0। तो आपके पास x की वन ऑफ द वैल्यू 0 आ जाएगी। अदर वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई 2 और ये 3 इधर आकर भी -3 बनेगा। आगे चल के आपके पास क्या बनेगा, इसका कोफिशिएंट इनफैक्ट डिनोमिनेटर 1 है तो ये आपके पास -3 एड अप होंगे, -3 जो कि आंसर देगा -6 डिवाइडेड बाई 2 और इसको आप सिंपल करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। इसी तरह आपके पास यहाँ से भी दो वैल्यूज़ आ गई x की, वन ऑफ द वैल्यू x इक्वल्स टू 0 एंड द अदर वैल्यू जी x इक्वल्स टू -3। इसी तरह आपके पास जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाऊँगा तो वीडियोज़ की लेंथ बढ़ती है, तो इनको मैं आपको हैंड के तौर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास क्या है, ये नेक्स्ट जो पार्ट है 5x² है, तो मैंने आपसे कहा था कि x² का कोफिशिएंट जो भी होगा आपने उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो इस पूरी क्वेश्चन में आप 5x² - 10x - 480 इक्वल टू 0 है ना, तो पूरी क्वेश्चन में आप 5 के साथ डिवाइड करते जाएँ। पहले डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सिंपल होकर ये तो कैंसिल आउट होगा और यहाँ से 2 बन जाएगा, ये भी कैंसिल होकर आपको 168 देगा। तो आपके पास आंसर बनेगा x² - 2x - 168 इक्वल टू 0। आगे क्या करेंगे आप, आगे आपने करना क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। पहला स्टेप क्या है, आप कांस्टेंट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करें और सेकेंडली जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करें, यानी 2 है तो 2 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे तो इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो रिमेनिंग क्वेश्चन भी इसी तरह अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, जो भी आए उसको उसी तरह डिवाइड करें। इसमें भी आपके पास 9² है तो 9 को आप पहले एलिमिनेट करेंगे, 9 के साथ आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो इस तरह ये भी सिंपल बन जाएगा। सो ये तो था आज की एक्सरसाइज जो कि हमने अटैम्प्ट की कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। नेक्स्ट हमारा जो लेसन रह गया है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला और हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से वो कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आज की जो डिस्कशन हमारी रही है आपको क्लियर हुई होगी। अल्लाह हाफिज़।